नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। कल हमने बालकांड रामायण के पहले कांड की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनी थी। उस कांड में हमने देखा था कि कैसे श्री राम का जन्म हुआ, विश्वामित्र जी के साथ उनके अद्भुत पराक्रम और माता सीता से उनका विवाह हुआ। और अब रामायण का दूसरा अध्याय आता है जो कि है अयोध्या कांड। ये एक ऐसी कथा है जिसमें प्रेम है, त्याग है और धर्म का अनुपम उदाहरण भी है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ अयोध्या कांड की अद्भुत कहानी। अयोध्या कांड की कहानी अयोध्या नगर में शुरू होती है, जहाँ महाराज दशरथ अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय पर पहुंचते हैं और वे अपने सबसे प्रिय पुत्र भगवान श्री राम का राज तिलक कर उन्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। यह बात सुन पूरे अयोध्या में उत्सव के रंग छा गए थे। गलियां सज चुकी थी, मंदिरों में शंख घंटियां बज रही थी और जन जन के मुख पर केवल एक ही शब्द था, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन इसी बीच एक षड्यंत्र होता है। महारानी कैकई, जिन्हें कभी राम सबसे प्रिय थे, अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर अपने 2 वचन राजा दशरथ से मांग बैठती है। उसमें पहला वचन भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ इस बातों को सुन व्यथित हो उठते हैं, मगर उन्होंने वरदान देने का वचन दिया था, इसीलिए वे असहाय हो गए थे। वे वचन निभाने के लिए बाध्य थे, क्योंकि रघुकुल की यह रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बाद में जब भगवान राम को यह बात पता चलती है तो वे बिना किसी विरोध के सहज भाव से पिता के वचन को निभाने के लिए वन जाने का निश्चय कर लेते हैं और माता सीता और साथ साथ भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चल पड़ते हैं। उस समय पूरी अयोध्या रो उठती है। नगरवासी अपने प्रिय राम को रोकने का काफी प्रयास करते हैं, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी बात से महाराज दशरथ अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। जब ये सारी घटनाएं होती है तब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकया गए होते हैं। जब वे लौटते हैं तब यह देख शोक में डूबे सारे लोगों को देख वह भी शोक में डूब जाते हैं और राम का राज तिलक जो होने वाला था, जिसकी जगह पे भरत को राजा बनाया जाने वाला था, उसे अस्वीकार कर देते हैं। उनकी फिर राम की वन में भेंट होती है, जिसे हम आज भी भरत मिलन के नाम से जानते हैं। और उस भेंट में वह उनकी खड़ाऊ लाकर सिंहासन पर स्थापित कर अयोध्या का शासन करने लगते हैं। मित्रों, भरत मिलन पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि धर्म का पालन और मर्यादा का निर्वाह ही सच्चा आदर्श है। श्री राम ने अपने सुख को त्याग कर परिवार और राज्य के लिए अपना धर्म निभाया और यही उन्हें
मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। कल हमने बालकांड सुना था, आज आपने अयोध्या कांड की अद्भुत कथा भी जानी और अब अगली कहानी में हम सुनेंगे अरण्य कांड, जो श्री राम के वन गमन को दर्शाता है और श्री राम के राक्षस वध का या राक्षसों के सामना करते हैं वह भी दर्शाता है। इसमें सीता हरण की भूमिका भी बनती है। तो विस्तार पूर्वक जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ रामायण की इस दिव्य यात्रा में। अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो और अरण्य कांड की गहराइयों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।